रमेश हमेशा से एक आम आदमी की तरह जीता आया है, लेकिन उसका मस्तिष्क किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। वो उधारी के पैसों पर निर्भर है और उसके पास कभी भी कुछ पैसा नहीं रहता। फिर भी उसकी ख्वाहिशें आसमान छूती हैं। रमेश के लिए अमीर बनने के अजीबोगरीब तरीके उसे तंग करते हैं, लेकिन उसे कहीं से एक मौका मिलता है। एक दिन जब रमेश एक होटल में चाय पी रहा होता है, तो उसकी दृष्टि दो अमीर आदमियों पर ठहर जाती है। उनकी बातचीत खजाने के बारे में होती है जो किसी पुराने हवेली में छिपा हुआ है। रमेश के मन में एक विचार चमकता है। अगर वह यह खजाना खोज ले तो यह उसकी गरीबी के दिन समाप्त कर सकता है। उसके साथ उसके वफादार दोस्त सुरेश और उसकी क्रश प्रिया इस मिशन में शामिल होते हैं। तीनों रात में हवेली में घुसने का साहस जुटाते हैं, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और रणनीति से प्रवेश किया। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः उन्हें खजाना मिल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खजाने में सोने और चांदी की बजाय उधारी के कागजात होते हैं। ये कागजात उस गांव के सबसे अमीर आदमी के हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। रमेश हार नहीं मानता। उसका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि वह इन कागजातों को इतिहास की अमूल्य धरोहर बताकर किसी अमीर व्यक्ति को बेच सकता है। लेकिन जब असली मालिक उस अमीर आदमी का पोता पैसा मांगता है, तो रमेश और उसके दोस्तों को सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों के साथ रमेश को अपनी सभी चालाकियों का उपयोग करना होगा। क्या वे इस असंभव स्थिति से बाहर आ पाएंगे, या फिर वे अपने जाल में ही फंस जाएंगे और पहले से भी ज्यादा कंगाल हो जाएंगे? यह कहानी रमेश की अद्भुत यात्रा का एक मजेदार किस्सा है, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी खजाने का असली मतलब सिर्फ पैसे में नहीं होता।